हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान के नए उपखंड और तहसील और उप तहसीलों का बदलेगा नक्शा, आदेश हुआ जारी। दरअसल राजस्थान में आपको बता दें कि राजस्थान के नए उपखंड जो बनाए गए हैं, तहसील बनाई गई हैं, उप तहसीलों का नक्शा बदला जाएगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में जनगणना जल्द कराए जाने की बात कह चुके हैं और प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार के समय बने 19 नए जिलों की सीमाओं की राज्य सरकार समीक्षा कर रही है। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने राजस्व मंत्री से मंजूरी प्राप्त नए गांवों तथा बजट में घोषित नए उपखंड और तहसीलों और उप तहसीलों की अधिसूचना जारी करने की छूट दी है, लेकिन जिलों के संबंध में कुछ नहीं कहा है। उधर पूर्ववर्ती सरकार के समय बने 19 नए जिलों की समीक्षा के बाद कुछ नए जिलों के विलय और कुछ जिलों की सीमाएं बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में इन सीमाओं में कुछ बदलाव होता है तो उसे जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की मंजूरी बिना अगली जनगणना में शामिल नहीं किया जा सकेगा। सूत्र बताते हैं कि जनगणना की घोषणा हो जाती है तो कुछ और साल तक सीमाओं में बदलाव नहीं हो सकेगा। अगली बड़ी खबर, दीपावली पर राजस्थान में होगा 14,000 करोड़ रुपए का बिजनेस, 500 साल बाद खरीदारी के 4 राज्यों, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, गाड़ियों की डिमांड बढ़ी। नवरात्रि के साथ फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है। दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी तक चलने वाले इस सीजन में इस बार राजस्थान में 14,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। इसके लिए नवरात्रि से ही कारोबारियों ने वाहनों से लेकर प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर कई स्कीम को लॉन्च कर दिया है। बाजार के जानकारों की इस बार प्रदेश में 5,000 करोड़ से ज्यादा की विला प्रॉपर्टी प्लॉट बिकने की उम्मीद है। ऑटो सेक्टर में चाहे बाइक हो या कार, सबसे ज्यादा डिमांड ईवी की हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक बाजार की बात की जाए तो नवरात्रि के बजाय दीपावली पर इसके कारोबार में ज्यादा बूम आएगा। अगली बड़ी खबर, सीएम विजय शर्मा बोले राजस्थान ने 19 में से 17 पेपर लीक हुए, 160 लोगों को जेल भेजा। कांग्रेस कर रही है बदले की भावना से काम कर रहे हैं। सीएम विजय शर्मा ने कहा कि राजस्थान में 9 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने युवाओं की आंखों में आंसू लाने का काम किया। पेपर होते थे, फिर पेपर घोटाला हो जाता था। राजस्थान में 19 में से 17 पेपर लीक हुए हैं। हमने चुनाव से पहले युवाओं से कहा था कि जिन्होंने उन्हें रुलाने का काम किया है, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आज पेपर लीक करने के आरोप में 160 लोग जेल में बंद हैं। लोग पूछते हैं मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे। अब हमने शुरुआत कर दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, राजस्थान रोडवेज बस में सफर करते हैं तो जान ले जरूरी खबर, लागू हुआ नया नियम। राजस्थान रोडवेज बसों में बिग टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए राजस्थान रोडवेज ने पैसेंजर फॉल्ट नियम लागू कर दिया है। इसके तहत आपको बता दें कि रोडवेज ने बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ अब रोडवेज के उड़न दस्तों की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक सिर्फ परिचालक को ही गिरफ्तार किया जाता था, दोषी माना जाता था, लेकिन अब परिचालक के साथ ही बिना टिकट यात्री भी दोषी होगा। बसों में बे टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए राजस्थान रोडवेज ने पैसेंजर फॉल्ट नियम लागू किया है। इसके तहत बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने पर उड़न दस्ता पैसेंजर से किराए की राशि का 10 गुना या अधिकतम 2,000 रुपए जुर्माना वसूला करेगा। अभी तक बिना यात्रा करते पाए जाने पर उड़न दस्ता सिर्फ परिचालक के खिलाफ ही कार्रवाई करता था, रेड रिमार्क लगाता था। इसकी ऑनलाइन रिपोर्ट मौके से ही मुख्यालय को भेजी जाती है, लेकिन अब परिचालक के साथ यात्री भी दोषी माना जाएगा। यदि वह जुर्माना राशि देने से मना करता है तो उड़न दस्ता उस पैसेंजर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा सकता है। रोडवेज में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूला करने के निर्देश दिए गए हैं। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए परिचालकों को भी पाबंद किया गया है। इसी बीच राजस्थान रोडवेज को लेकर बड़ी खबर है। फिर आई खुशखबरी, 5 अक्टूबर को राजस्थान में कल रोडवेज में फ्री यात्रा की मिलेगी सौगात। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर परीक्षार्थियों के लिए शानदार सुविधा का ऐलान किया है। आगामी 5 अक्टूबर यानी कल होने वाली परीक्षाओं के लिए राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए फैसला लिया गया है। परीक्षार्थियों को रोडवेज की बसों में यात्रा के दौरान कोई शुल्क नहीं देना होगा, बशर्ते वे अपना एडमिट कार्ड दिखाएं। अगली खबर, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम लिखकर जरूर भेजें। आप राजस्थान के किस जिले से इन खबरों को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम लिखने के साथ ही इस वीडियो को जरूर से दोस्तों लाइक कीजिएगा। पहली बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा बोले ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द हो, मंत्री लेवल कमेटी का क्या अर्थ रहा है, लीपापोती से काम नहीं चलेगा, फर्जी डॉक्टर बनाने वालों का हथकड़ी लगाकर जुलूस निकाले।
मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर मंत्रियों की कमेटी बनाने और फर्जी डॉक्टर मामले में मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार को केवल सस्पेंड करने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मामले में 5 मंत्रियों की कमेटी बना दी। मंत्रियों की कमेटी का क्या अर्थ है? परीक्षा रद्द होनी चाहिए। एडवोकेट जनरल ने राय दे दी है कि यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं कि परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाए तो परीक्षा रद्द ही होनी चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुख है इस बात का। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं ऐसे भर्ती परीक्षा का रद्द करने के लिए 3 बार सीएम को कह चुका हूं। उस दिन कैबिनेट बैठक में इसलिए गया था कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने मुझे कहा था कि वो समय पर करेंगे, लेकिन अब एक कमेटी बैठा दी तो समय से बाहर हैं। अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की हो गई मौज। राजस्थान सरकार बच्चों को कराएगी फ्री में सफर। दरअसल ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक धरोहर से परिचित कराना है ताकि उनका मानसिक विकास हो सके। शिक्षा विभाग ने पहली बार अंतर जिला शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम तय किया है। सरकारी स्कूलों में कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों को राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों से रूबरू कराया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और धरोहरों को परिचित रखना है ताकि उनका मानसिक विकास भी हो सके। साथ ही वे उन ऐतिहासिक साक्ष्यों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार भी कर पाएं जिन्हें उन्होंने अब तक किताबों में ही पढ़ा और देखा है। खासतौर आपको बता दें कि कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों को यह शैक्षिक भ्रमण करवाया जाएगा। अंतर जिला शैक्षिक भ्रमण के लिए प्रत्येक जिले से 24 विद्यार्थी जा सकेंगे। यानी राजस्थान में 33 जिले हैं तो प्रत्येक जिले से 24 विद्यार्थी जाएंगे। 12 विद्यार्थी कक्षा 7 के होंगे तो 12 ही विद्यार्थी कक्षा 8 के होंगे। इसके अलावा न्यूनतम 6 विद्यार्थियों की आरक्षित सूची भी तैयार की जाएगी ताकि मुख्य सूची में से कोई विद्यार्थी अपरिहार्य कारणों से भी भ्रमण नहीं कर सके। अगली बड़ी खबर, 90,000 पदों पर शीघ्र होगी भर्ती। सीमा शर्मा का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड से कहा है कि परीक्षाएं जल्द कराएं। साल भर में 1 लाख भर्तियां करेंगे, इससे कम नहीं होंगी। ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार ने 90,000 पदों पर शीघ्र भर्ती निकालने का फैसला किया है। इसके बाद प्रदेश के हर गांव में 2 से 3 परिवार सरकारी नौकरी में होंगे। ये पद 1-2 साल में खाली नहीं हुए हैं, कई सालों से खाली पड़े हैं, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इन पदों को भरने की कोशिश ही नहीं की। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक हुआ फेरबदल। 341 तहसीलदार और नायब तहसीलदार की ट्रांसफर लिस्ट हुई जारी। राजस्थान की भजनलाल सरकार लगातार प्रशासनिक फेरबदल कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने 341 तहसीलदार और नायब तहसीलदार के तबादले किए हैं। इससे पहले पंचायती राज विभाग में बड़ी संख्या में तबादले हुए थे, जिनमें कुल 131 अधिकारियों के तबादले किए गए थे। अगली बड़ी खबर, गूगल पे पर अब गोल्ड लोन भी मिलेगा। जेमिनी एआई हिंदी सहित 8 अन्य भारतीय भाषाओं में हुई लॉन्च। गूगल फॉर इंडिया इवेंट में घोषणा। दरअसल टेक कंपनी गूगल ने 3 अक्टूबर को अपने एनुअल इवेंट में गूगल पे पर अब गोल्ड लोन सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। गूगल पे के साथ अब फोन पे आप सुविधा जो पैसा ट्रांसफर करते हैं उसके साथ साथ अब गोल्ड लोन भी आप ले सकते हैं। दरअसल गूगल फॉर इंडिया इवेंट का यह 10वां साल है। इस इवेंट में जेमिनी एआई के हिंदी और 8 अन्य भारतीय भाषाओं में मिलने की घोषणा की गई। गूगल पे पर अब गोल्ड लोन भी मिलेगा। देश भर में गूगल पे यूजर्स के लिए अब गोल्ड लोन उपलब्ध होगा। इसके लिए गूगल से मुथूट फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप की गई है। लोन के लिए क्या प्रोसेस होगी, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। गूगल पे ने अपने लोन लिमिट को भी 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है। अगली बड़ी खबर, जयपुर पुलिस ने पकड़ा फर्जी कॉल सेंटर, 8 लोग अरेस्ट। 1 महीने में 800 लोगों से 1 करोड़ रुपए ठगे गए। जयपुर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करके गुरुवार को मास्टरमाइंड सहित 8 बदमाशों को अरेस्ट किया है। स्मार्ट डिजिटल सेवा केंद्र के नाम से फर्जी कॉल सेंटर चलाकर आधार, पैन कार्ड सहित ई मित्र एजेंसी देने के नाम पर ठगी की जा रही थी। पुलिस जांच से फर्जी कॉल सेंटर खोलकर करोड़ों रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस से बचने के लिए जयपुर शहर में जगह बदलते ही रहे थे। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।